है। इसके अलावा एक और सीट की बात करें तो खींवसर की बात कर लेते हैं। खींवसर के अंदर काफ़ी कड़ा मुकाबला है वो देखा जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी फौज है वो उतार दी है। इसके अलावा भाजपा की ओर से बात करें तो भाजपा ने भी पूरी ताकत है वो इस चुनाव में झोंक रखी है। विशेष रूप से ज्योतिर्विद्या वो फ्रंट फुट पर आकर इस चुनाव में खेल रही है और लगातार हर गांव देहात में जाकर डांगा जो है भाजपा प्रत्याशी उनके पक्ष में मतदाताओं को लामबंद कर रही है। तो वहीं रेवंत राम डांगा है जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी अब हनुमान बेनीवाल के ऊपर खुलकर हमला कर रहे हैं। एक ज़माने में रेवंत राम डांगा हनुमान बेनीवाल के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, उनकी पार्टी के नेता थे, लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ वो मजबूती से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें यदि कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए इस चुनाव में बहुत ज़्यादा खींवसर में बचा नहीं है। कांग्रेस ने यहाँ पर देरी कर दी है। यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी जो है डॉक्टर रतन चौधरी वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में यहाँ पर नहीं है। सीधा मुकाबला यहाँ पर भाजपा और आरएलपी के बीच है। तो आरएलपी की बात करें तो लगातार वन मैन आर्मी है वो हनुमान बेनीवाल इस सीट पर बने हुए हैं और धुआंधार प्रचार है वो कर रहे हैं। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या फिर 2 बजे तक उनकी सभाओं में लगातार ज़बरदस्त भीड़ है वो नज़र आ रही है। युवाओं का रेला है उनके साथ चल रहा है, लेकिन वो मतदाता कितना उनको फिर से वोट करते हैं, क्या वो भीड़ एक बार फिर से मतदान में तब्दील होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाल फिलहाल में हनुमान बेनीवाल ने खींवसर के उपचुनाव में गदर मचा रखा है। कनिका बेनीवाल भी भाषण दे रही है और रह रहकर ज्योति मिर्धा पर हमला कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्योति मिर्धा एकमात्र ऐसा चेहरा है खींवसर में जो कि भाजपा को वोट है वो दिला सकती है। हनुमान बेनीवाल ये भी जानते हैं कि पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा अच्छे अंतर से हम नहीं जीत पाए थे, महज 1800 वोटों के आसपास अंतर रहा था हार जीत का। ऐसे में ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अंतर 1 से 2 गाँव में ही ये अंतर टूट सकता है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल कोई कोर कसर है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं अपनी धर्मपत्नी को विधानसभा में पहुंचाने को लेकर। वहीं इस चुनाव की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस चुनाव में प्रचार है वो हो रहा है। कांग्रेस की बात करें या फिर आरएलपी की बात करें या फिर इसके अलावा हम भाजपा की बात करें, तीनों दल है वो आक्रामक प्रचार कर रहे हैं और ज़बरदस्त भाषण है। यहाँ पर इस धरती पर पता नहीं नेताओं को क्या हो जाता है, खींवसर की धरती के ऊपर आकर के हर कोई तीखा बोलता है और उनके भाषण काफ़ी तल्ख होते हैं और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। चुटकियाँ भी लोग यहाँ पर लेते हैं। पता नहीं ये धरती ऐसा ये इस धरती का या इस मिट्टी का ही कमाल है कि यहाँ पर नेता आकर और प्रखर और निखर जाता है और उसके व्यक्तित्व में उनके भाषणों में और तल्खी और पैनापन है वो आ जाता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 13 तारीख को जब मतदान करने के लिए जनता निकलेगी तो आखिर किसके ऊपर जनता को विश्वास करती है। क्या एक बार फिर से आरएलपी यहाँ अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है या फिर भाजपा यहाँ पर कमाल करती है या फिर कांग्रेस यहाँ पर चौंका देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा हम एक और